अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के मसलों और लड़ाई झगड़ों का हल। मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी और लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका ये हल है कि सही बात कुरान करीम में मौजूद है। तर्जुमा कंजुल ईमान, मर्द अफसर हैं औरतों पर, तो मर्द औरत पर हाकिम है, इसलिए औरत मर्द की इताअत करेगी, मर्द औरत की इताअत नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जुल्म करे, औरत को मारे, गाली गलौज करे, ऐसा नहीं है। अगर मर्द जुल्म करेगा तो उसे औरत से मुआफी मांगनी पड़ेगी। अगर अड़ी करेगा कि मैं औरत से मुआफी मांगू, बीवी से मुआफी मांगू, लोग क्या कहेंगे, तो याद रहे कि अगर आखिरत में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इसे जहन्नम में ले जाओ, तो फिर क्या करोगे। इसी तरह अगर औरत जबान दराजी करेगी, बोलती चली जाएगी, जबान निकालती रहेगी और बर्तनों की तोड़फोड़ मचाएगी, तो फिर उसे मुआफी मांगनी होगी। जिसने भी जुल्म किया हो उसे मुआफी के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। बहरहाल लड़ना नहीं चाहिए। गुजराती की कहावत है, नमियो ते अल्लाह ने गमियो, यानी जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है। कसूर न भी हो तो मुस्कुराकर मुआफी मांग लेनी चाहिए। हंस बोलकर जिंदगी गुजारेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, घर भी आबाद होगा और बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। वरना अगर आए दिन जंगे अजीम छिड़ती रही और लड़ाई झगड़े होते रहे तो बच्चे भी लड़ाई झगड़े देखकर मारा मारी सीख जाएंगे। याद रहे, मुआफ करना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमेशा याद रखें कि जब भी मुआफी मांगने का मौका आएगा तो आपके सामने शैतान आएगा कि तूने अगर मुआफी मांगी तो सामने वाला सर पर चढ़ जाएगा कि देखा, कसूर क्या था जभी तो मुआफी मांगी, मैं हूँ मजलूम और बेकसूर। इस तरह के वसवसे आएंगे, लेकिन आपने शैतान को भगाना है, क्योंकि मुआफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। घर में झगड़े खत्म करने और खुशगवार मोहब्बत भरा माहौल बनाने के लिए मियाँ बीवी को ये करना चाहिए कि एक दूसरे के सामने मुस्कुराते रहें, कभी मुंह न फुलाएं। जब भी शौहर घर आए, बीवी भागकर दरवाजा खोले और मुस्कुराकर मरहबा या वेलकम कहे। फिर चाय और पानी पूछे कि लाऊं। अगर वो गुस्से में भरा हुआ घर आया था तो इस तरह की ऑफर से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शौहर को चाहिए कि कभी अपने हाथ से भी कोई काम कर लिया करे, जैसे एक आध प्याला धो दिया, पानी खुद उठकर पी लिया वगैरह। ऐसा करने से शौहर छोटा नहीं होगा बल्कि बीवी की नज़र में इज्जत और बढ़ेगी, और वो भागेगी कि आप रहने दें, मैं कर देती हूँ। इस अंदाज से दिल में खुशी दाखिल होती है और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। याद रखिए, किसी भी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है, अगरचे वो हाकिम ही क्यों ना हो। दूसरों को तकलीफ देकर अपनी आखिरत दांव पर लगाने के बजाय ऐसा काम करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए अगर दोनों थोड़ा थोड़ा झुक जाएं तो मसला हल हो जाएगा और जिंदगी बेहतरीन और खुशगवार गुजरेगी। अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारे, यकीन जाने कभी कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। अल्लाह करीम हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। दीन-ए इस्लाम में औरत की आवाज का भी पर्दा है, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल आवाज में ना बोलकर कंप्यूटराइज वॉइस यूज किया है, जिससे मेरी बात भी लोगों तक पहुंच जाए और मेरी आवाज की बेपर्दगी भी ना हो। अल्लाह ने दीन-ए इस्लाम को कितना आसान बनाया है, लेकिन बस अमल करने की और समझने की जरूरत है। आप मेरा चैनल देखें तो आपको बेहतरीन दुआओं और वजीफों का बेहतरीन मजमुआ मिलेगा। बहुत सारी मुश्किलात का हल दुआओं में मौजूद है। आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी शेयर करके बताएं। खुश रहें,
और सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।